ओहो, तो फाइनली बंटी और बबली आ चुके हैं। छुटकन्नी अभी भी नहीं आई हैं। अभी वो सुकून की फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाई हैं। पति के पिटने का सुकून छुटकन्नी से बेहतर कौन फील कर सकता है। तो अभी भी वो अपनी फीलिंग में बिजी हैं। लेकिन बंटी और बबली आ चुके हैं। बंटी बबली अभी भी अपनी एनिवर्सरी के खुमार से नहीं उतरे हैं। हालांकि शायद 12 तारीख को एनिवर्सरी थी, लेकिन 13 तारीख को होएगी केक कटिंग। और ऐसा होटल बुक किया गया है जहाँ पे भैया कॉम्प्लीमेंट्री में केक मिले या फिर कुछ पैसा पे करना होगा। आई थिंक कुछ ऐसा बताया जा रहा था। और केक ऑर्डर हुआ। सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब हुई मुझे जब बेचारे काम काज करते हुए इंसानों को फोकस बनाए कि उनके पास पहुँच गई। ई काहे का पेड़ है, वो काहे का पेड़ है। मतलब दर्शकों, पूरे वीडियो में ना जिज्जी ने इतनी बार सेब और नाशपाती में अंतर पूछा है, लेकिन लास्ट तक उनका कन्फ्यूजन ही जारी रहा। और नोना जिज्जा है, नोना जिज्जा दिखाई दे जादू टोना। दूर दूर रहो, ये हमार घर, ये तुम्हार घर। दूर दूर रहने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ओफो, तो एक बार फिर से पुरानी वाली लाइन, पंच लाइन पड़कन्नी जिज्जी ने मारी छुटकन्नी से। और मम्मी जी, किसको फ़ोन लगा रही हो, किसको कहाँ नज़ारे दिखा रही हो। एज यूजुअल मम्मी जी बिज़ी थी अपने फ़ोन के साथ, अपनी सहेलियों को, सखियों को दिखा रही थी नज़ारे, वो भी कितने प्यारे प्यारे कि देखो हम कहाँ घूम रहे हैं, तुम सबके तो हो जाएंगे वारे न्यारे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में 2-3 तरह के रंग हम देखेंगे। कुंभावासी मतलब मेन मेंबर नोना जिज्जा, बड़कन्नी जिज्जी और छुटकन्नी जिज्जी के थोड़ी बैकग्राउंड में कई बार आवाज़ आई है खनकती हुई। तो चलिए आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो का टाइटल है दूर दूर रहो। और जो टाइटल में मम्मी बैठी हैं वो ऐसे बैठी हैं, जिज्जी बैठी हैं वो ऐसे बैठी हैं, एक दूसरे से मुंह फेरे हुए। ये टाइटल देख के बस का दिखाना चाह रहे हो। उधर बग्गा अपने टाइटल के साथ खेल रहा है, क्यों इतनी दूर रह के घर से बाहर दुपट्टा क्यों फूट फूट कर रोने लगी हैं। और इधर हमार जिज्जी कह रही ना, दूर है दूर रहना, दूर है दूर रोवे या गावे, लेकिन दूर है दूर। तो ये सब कहानी जो चल रही हैं दर्शकों, इस तरीके से, इस इत्मीनान के साथ फाइनली 2 दिन बाद शाम को ये एकदम से आते हैं। तब से भगन भगोई चालू है, कभी यूँ कमरा बुक करना, कभी वो होटल बुक करना। मतलब कहीं पर ये लोग रुक नहीं पा रहे स्थिरता से। तो फाइनली शाम को ये भी खाली करने वाला था। तो उससे पहले पूरा वीडियो आ चुका है, क्योंकि इनका ये चल रहा है आजकल, इनका ये पैटर्न हो रखा है कि जब रहते हैं तो सिर्फ ये वीडियो बनाते रहते हैं, क्लिप बनाते रहते हैं। दिखाते कब हैं? ये दिखाते तब हैं जब ये जाने लगते हैं, अपलोड कर देते हैं। वाईफाई तो हर होटल में मिल जाती है। और जिज्जी बार बार ये शो ऑफ करती है कि मेरे पास ये कार्ड है, मुझे इतना % मिलता है। जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो इस प्रकार का कार्ड रखते हैं। बाकी अगर आप कभी कभार जाते हो तो आपके किसी काम का नहीं। मैं तो घूमती फिरती रहती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इसलिए मेरे काम का है ये कार्ड। नोना जिज्जा कर रहे हैं तैयारी, सारे लोग तैयार हो चुके हैं। बाकी के लोग खाना पकाना ये सारी चीज़ों में बिज़ी हैं। कुछ लोग नहा धो के खा के दूसरी तरफ आराम कर रहे हैं। और कुछ लोग भाई बनावटी बड़कन्नी जिज्जी के साथ काम कर रहे हैं। मम्मी जी सबसे ज़्यादा व्यस्ततम गृहिणी कह रहे हैं, लेडी मानी जाएंगी। वहाँ कौन सा गृहिणी, घर में भी तो गृहिणी ना होती है मम्मी जी। खैर घर में तो मम्मी ने 2-2 रूम संभाले हैं, 2-2 घर संभाल लिए मम्मी ने। आते ही आए हाय वो सारे टाइटल। तो फिलहाल मम्मी जी अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हैं। आग लगे बस्ती में मम्मी रहेगी मस्ती में। मतलब भाई साहब, दुनिया जहान में छुटकन्नी के जिंदगानी की कहानी में इतनी लुकड़ी हो चुकी है कि अब भाई साहब जिंदगानी कुछ बचबा नहीं करा है। बस एक कागजी केस रह गया है। और इस केस का जब तक कोई हल नहीं निकल आता है तब तक ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मम्मी जी की सेहत पे मजाल है फ़र्क पड़ जाए। मम्मी जी तो लग रहा है कि यही चाहती ही थी कि मम्मी जी का एटीएम मम्मी जी के पास आ जाए और बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहे।
क्योंकि देखिए छुटकन्नी जिज्जी हमारे एक तरीके से मम्मी जी और कुनबा वासियों की एटीएम ही है, जहाँ पर जाती 50-50 खर्च भी करती है। इसके अलावा भाई नीचे से लेकर ऊपर तक जो टंडीला खड़ा है, वहाँ का हिमाचल का ताजमहल, खुद का पर्सनल विला, वो सब छुटकन्नी जिज्जी के इन पे बना है। हालांकि उनको कभी क्रेडिट नहीं मिलता है, बेचारी को यही कहना पड़ता है कि मेरी माँ ने मुझे बनवा के दिया है। लोग कहते थे कि यही माँ तुझे भगा देगी, लोग कहते थे कि तू ना बाद में पछताएगी, लेकिन देखो आज तो मेरी माँ ने मुझे घर बना के दे दिया। मतलब ये बोलने के बोल बच्चन है, वो कोर्ट कचहरी में तो यही दिखाना पड़ेगा हमारी इतनी इनकम कहाँ है, वो तो मम्मी और भाई ने बना के दिया है। बहुत होशियार और शातिर लोग हैं, आपको तो पता ही है इस चीज़ की कहानी, है ना। तो वहाँ पे ये कहानी चल रही है। छुटकन्नी जिज्जी अब इन सब चीज़ों को ही अपनी लाइफ समझने लगी हैं। बच्चे की बीच बीच में आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था बच्चा कुछ मांग रहा, कुछ कह रहा है, मतलब ज़िद भी कर रहा है, लेकिन ना, सब अपनी अपनी राम कहानी में बिजी हैं। हेलो गाइस ये सेब है, हेलो गाइस ये संतरा है, भैया भैया इलायची का भी पेड़ दिखाई दो, मम्मी को देखना है। मम्मी जी इलायची का पेड़ देखने के लिए यहाँ ही है मनाली की इस एरिया में। और कौन कौन से फल हैं भैया? अच्छा भैया कोई फल ऐसा नहीं है जो तैयार हो, मतलब हमारी ज़ुबान में मतलब थोड़ा स्वाद आ जाए? अभी सब तैयार ही हो रहे हैं। चेरी ख़त्म हो गए? अच्छा भैया, तो क्या भैया आप लोग खा सकते हैं भैया? मतलब हाँ हम लोग भी खा सकते हैं भैया। मम्मी जी ने एक कहानी सुनाई कि अगर यहाँ पर किसी ने कुछ भी खाया तो 500 रुपया जुर्माना पड़ेगा, चाहे एक ही सेब खाओ। मतलब भाई साहब दर्शकों, ये जहाँ पर भी जाते हैं सर्वप्रथम खाने पीने खाने पीने खाने पीने की ही बातें होती रहती हैं कि भाई अब का खाना है का पीना है। मतलब कमाल है। अभी छोटे छोटे फल लगे, चलो सेब थोड़ा बड़े हो चुके हैं। मम्मी जी सेब के झुरमुट में जाए कैसे मुंडी डाल के खड़ी हो गई, तो खिंच मेरी फ़ोटो, तो खिंच मेरी फ़ोटो, थोड़ी वीडियो दे बना, स्टेटस पे लगाऊंगी। जिज्जियों का ये है कि भाई मम्मी का ना स्टेटस के लिए बना ही देते हैं 2-4 वीडियो और 2-4 जो है फ़ोटो खींच देते हैं। तो भाई मम्मी जी स्टेटस पर लगाए लगाए के अपने सगे संबंधी को छोड़ के जो सहेलियां हैं ऑफिस वाली, अब तो खैर मम्मी जी की रिटायरमेंट हो चुकी है, कुछ लोगों की उनकी हुई है, कुछ लोग अभी वहीं पे हैं। तो मम्मी जी उन सब के बीच में एक सेलिब्रिटी हैं कि सबसे बढ़िया जो बालाजी हैं, ये बालाजी यहाँ घूमती हैं, बालाजी वहाँ जाती हैं, बालाजी लाइफ के मज़े ले रही हैं। तो इसलिए वो वीडियो कॉल पर भी कहीं नई जगह जाती हैं तो अपनी सहेलियों को दिखाती रहती हैं। मम्मी जी अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी दिखा दीजिएगा। अरे वही सासू अम्मा, अच्छा उनके पास तो फ़ोन नहीं है। मतलब इतना इतना रुपया का रूम रोज़ ले जिया जा रहा है, लेकिन सासू अम्मा को लोग पहले कहे थे नोजपिन खोएगे नोजपिन खरीदवा दो, फिर लोगों ने कहा था कि भाई एक कीपैड वाला ही फ़ोन सही, कीपैड वाला फ़ोन दिलाए दो। दांत वाले पे तो यही है कि मम्मी जी का शुगर लेवल बढ़ा रहता है, इसलिए मम्मी जी चाह के भी दांत नहीं लगवा सकती। और मम्मी जी से भी इस बारे में बुलवा दिया गया कि मम्मी देखो तुम्हारी वजह से हमको रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, आ जाए कि हम मुँह खोल दो, चुपचाप आए के बोल दो। मम्मी जी ने भी बोल ही दिया है कि देखो हम नहीं लगवा सकते, नहीं तो बहुत पहले हमारे पति देव न लगा देते का, वो कम इतना कम कपड़ा कमा बेचते हैं तो कम रोकड़ा थोड़ी कमाते हैं। भाई सास ससुर जी के कपड़े की है दुकान, जहाँ से बड़कन्नी ने कई बार ना हाथ मारा है साड़ियों पे। जब जाती हैं तो अपनी मन पसंद का कपड़ा लगता है वहाँ से उठाए लाती हैं, भले वो आउटडेटेड हो। कई बार वहाँ आउटडेटेड साड़ियाँ खरीद के मतलब उठाए के लेके आई हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मम्मी जी को ना भी, मम्मी जी आप दिखा दीजिएगा, मतलब झूठ की दीवानी के सासू अम्मा को। आप एक तो उनको लेके नहीं है, मतलब भैया जब घर में रखना था पटना में तो देखो वहाँ रख लिया, वहाँ पर भी दुबुद्धि करी। अपनी मम्मी के लिए बढ़िया बढ़िया सूट लाती थी, सासू अम्मा के लिए बस ऐसे प्रिंटर वाला, मतलब प्रिंटेड कुछ भी ले आती थी। लेकिन अपनी अम्मा के लिए एक कढ़ाई सड़ाई वाला सारा सूट वूट लेके आती थी। जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तो बस आए के ऐसे फालतू की जवाबदेही कर दी कि मम्मी लोग ऐसा बोलते, बताइए मम्मी मैं दुबुद्धि करती हूँ, मैं तो सबको एक जैसे मानती हूँ, जैसे सास वैसे मेरी माँ। बहुत सारी सफाइयाँ दे दी। वहाँ पर रखना था तो ले गई, अब यहाँ घूमना था तो सिर्फ अपनी मम्मी को लेके आई, नोना जिज्जा की मम्मी को नहीं लेके आई। तो कुल मिला के मम्मी तो सेब के झुरमुट में ऐसे घुसी जा रही थी, कह रही थी मन कर रहा है इन सेब को मैं ऐसे बस देखती रहूँ, निहारती रहूँ, कभी ना खाऊँ। मम्मी आपसे कंट्रोल हो ना पाएगा कि अगर ये पक जाए
तुम सिर्फ निहारो खाओ ना, हो नहीं सकता। आप सबको बेहद बेहतर ढंग से पता है कि ये हो नहीं सकता। तो एनिवर्सरी तो वैसे देखिए 12 को थी शायद, है ना, 11 या 12 में से कोई एक दिन थी, आई थिंक 99% 12 को। लेकिन 12 को ये लोग यहाँ से वहाँ भगन भगाई कर रहे थे और दिमाग भी कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। इस वजह से भाई साहब ये कहीं नहीं आराम कर रहे थे। तो कुल मिला के जिज्जी की जो एनिवर्सरी थी ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। हालांकि जिज्जी का कहना था कि हम लोग बहुत बिज़ी थे, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, उस दिन टाइम नहीं मिला इसलिए आज हम केक कटिंग कर रहे हैं। अरे ये बोला ना जिज्जी फ्री का मिल रहा है, वरना जिसको केक कट करना होता है दर्शकों, भाई साहब वो एनिवर्सरी के दिन करता है कि 2 दिन बाद करता है, 13-14 में करता है। मतलब भाई साहब कमाल है। लास्ट वाली एनिवर्सरी में तो एक केक भी लेके ना आई थी, बोली क्या केक कट करना ज़रूरी है, इन्होंने मना किया, कहा तुझे काटना है तो ले आ। मतलब भाई क्या कपल है और क्या कपल गोल हैं, ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी नोना जिज्जा हैं और हमारी ये जिज्जी हैं, भाई साहब विगत दिनों में काफ़ी थे हैरान परेशान, क्योंकि नोना जिज्जा ने भाई अपने गुस्से में अपना भाई एक ऐसा स्टेप उठा लिया जो आगे उनको भुगतना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अब उन्होंने मैच्योरिटी से परिचय नहीं कराया अपना। साली जी से कुछ क्लास ले लेते मैच्योरिटी को तो शायद ये गलती ना करते। जब साली ने धक्का मुक्की शुरू करा तो नोना जिज्जा भी कंट्रोल ना कर पाए। है चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, अगर तूने इसकी बात ना मानी तो मैं ना तुझे यहाँ से टाटा बाय बाय गुड बाय कर दूंगा, लेकिन कुटाई पिटाई के साथ। बच्चे को लेकर ये बात बोली गई थी कि भाई बच्चा तुमसे डरता है, जबरदस्ती काहे उसको लेते हो, काहे उसके मार किस्सी करते हो इधर 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 है। बच्चा तुमसे है डरता, क्योंकि 2-3 दिन पहले छुटकन्नी ने एक्टिंग करके दिखाई थी मम्मी जी को किस्सी करके, ऐसे दिखाया था जब मम्मी जी के साथ एक शूट चल रहा था। तो 110% उनके कागजी पति का बेटे के साथ था जिसकी एक्टिंग करी जा रही थी ऑफ कैमरा, है ना। तो देखिए इनके कागजी पति ने तो क्लियर कर ही दिया है बच्चे से, अपने भतीजे से, भतीजा बहन मतलब भतीजा लगेगा क्या, बहन का बेटे के साथ उन्होंने ये करके दिखाया कि भाई बेटा तुम मुझसे डरता है। सच पूछो तो जब वो पूछ रहे थे यार बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ये लग रहा था कि भाई साहब उस बाप के दिल पे क्या ही बीत रही होगी जहाँ पे उसको बार बार बोला जा रहा है कि तुम दूर रहो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बच्चा तुमसे डर लगता है, उसको तुमसे दूर भागता है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए उसने कंफर्मेशन के तौर पे अपने भांजे के साथ पूछा कि भाई डरता है, तो मुझसे डरता है, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं। इन लोगों ने सिर्फ खाया है, लोगों का सर पकाया है, इधर उधर की बातें करी हैं। मुझे सब्सक्राइबर यहाँ मिले, मुझे सब्सक्राइबर वहाँ मिले। सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब गोवा में सब्सक्राइबर मिले थे। मतलब लगता वाह यार ये लोग भी मुझे देखते हैं, वाह ये भी देखते हैं। वैसे जी 5.5 लाख में इस समय चलो मान लेते हैं 30,000 के आसपास लोग देख ले रहे होंगे। 10-15 हज़ार में वही सब्सक्राइबर होते हैं। हो सकता है ये वो सब्सक्राइबर हों जो कभी देखा करते थे। वैसे जिज्जी कभी जब सब्सक्राइबर मिलते हैं तो पूछते हैं कि जिज्जी मतलब तुमने काहे इनकी सबकी ज़िंदगानी ख़राब करी, खासकर छुटकन्नी की, पूछते हैं, ऐसा कभी सवाल करते हैं, पर्सनल है। और हाँ वीडियो दिखाने के उस पर बोला गया है। कई बार लोग कहते हैं तुमने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। हर चीज़ हम थोड़े दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ पर्सनल प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। वैसे जिज्जी जब वहाँ से कुटाई करके मार पीट करके आई थी तो उधर से लौटने का क्लिप नहीं दिखाया था। चलो मान लेते हैं पर्सनल वाला तुम्हें नहीं दिखाना था, गाड़ी में बैठ कर इधर से तो दिखाया था, तो उधर से भी दिखाना चाहिए था। या फिर तुम्हारे सबके दिमाग काम नहीं कर रहे थे, या फिर गाली में भी नोना जिज्जा गालियाँ निकाल रहे थे गाड़ी में, हैं? ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे नोना जिज्जा आउट ऑफ ना माइंड हो जाते हैं तो फिर एकदम सटक जाते हैं और फिर ऐसी वैसी बातें बोलते हैं कि किसी के चुप कराने से नहीं चुप होते हैं। तो ये बात है कि हम हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते। केक भी दिखाया गया था, जैसे सिड को जो है मना किया गया है कोर्ट के द्वारा, अब उनको नहीं दिखाया जाएगा। वैसे नोना जीजा को भी किसी कोर्ट ने मना किया होगा कि भाई नोना को भी ना दिखाना, कोर्ट के द्वारा जो है पूरे तरीके से अभी इनको बोला नहीं गया है।
कि नोना को कंटेंट नहीं बनाना है, बातों में नोना का जिक्र कर लो, बातों में बच्चे का जिक्र कर लो, लेकिन इनका फेस नहीं दिखाना, जैसे सिड का वैसे नोना जिज्जा का। ये सब नौटंकी ड्रामे के अंतर्गत जिज्जी ने भी, अब बड़कन्नी जिज्जी की बात कर रही हूँ, छोटकन्नी के तर्ज पे कहा थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो मुझे भर भर के प्यार दिया मेरी एनिवर्सरी पे। कल से मैं बस कमेंट्स पढ़े जा रही हूँ। वैसे जिज्जी उन कमेंट्स का कहा जो तुमने भाई या तो डिलीट कर दिए हैं या तो भाई तुमने पब्लिक नहीं करे हैं, लेकिन आपको पता है जो भर भर के आपको प्यार मिला है, दुलार मिला है, मतलब इतना ज़्यादा, उनके बारे में भी थोड़ा विचार व्यक्त कर दीजिए। आप तो सिर्फ हैप्पी एनिवर्सरी बहुत तो फ्यू वाले कमेंट्स पे बोल रहे हैं, प्यार भर के मिला है। रियल में जितना भर के मिला है 100% यकीन के साथ कह रही हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी के अलावा उससे कई गुना ज़्यादा आपको वो वाले भर के प्यार मिला है जिसको हमारे छोटकन्नी जिज्जी प्यार समझती है। और दर्शकों, इस वीडियो में भी ऐसा नहीं कि हमारी जिज्जी को भर के प्यार नहीं मिला है, साफ साफ लिखा है आपने तो परितिन का घर खराब कर दिया। बस फिरका था जी, फेक आईडीज आ गई चमचमाते हुए। एक सब्सक्राइबर ने इतना लिखा तो लोगों ने कहा तू बसा ले, मतलब टरू वालों से और तुम क्या उम्मीद कर सकते हो। टरू वालों की यही शब्दावली है, उनके डिक्शनरी में ऐसे ही शब्द होते हैं। गलत चैनल पे है, वाह वाह वाह। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ गलत चैनल पे तुम बोल रहे हो, तुमको जाके उधर बोलना चाहिए हैं। आप अपने घर के बच्चे, आप अपने घर बचा लें, आपका खराब हो जाएगा। यहाँ पर फिर उनको तमाम लोग आ गए फेक आईडी से, वो लगातार बार ना आके टारगेट करने लगे। और फिर से यहाँ कागजी जिज्जा के लिए मैं सोच रही थी, जिज्जी के लिए इतना बड़ा बात लिखा है कि तूने परितिन का घर खराब किया और जिज्जी ने एक कमेंट डिलीट नहीं किया। मोस्टली वो डिलीट कर देती हैं, लेकिन वो कमेंट्स नहीं डिलीट करते हैं। इनकी बुद्धि देखो, चालाकी देखो, जिसमें कागजी जिज्जा के ऊपर या तो कोई घटिया इल्ज़ाम लगाया जाता है या फिर कागजी जिज्जा को गरियाया जाता है या फिर कुछ गंध रूप से ना वो आईडीज़ रिप्लाई कर देती हैं। तो एक लोगों ने तो लिखा अच्छा जी, और जो आप मतलब इनका कहना है कि परितिन का हस्बैंड होटल में किसी मैरिड लेडी के साथ पकड़ा गया था, उसे घर बसाने का क्या काम है। आए हाय। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे चरित्र चित्रण नहीं करवाया जा रहा है। इस प्रकार की बातें देखिए गाली गलौज के अलावा कोई नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की बातें इनके चैनल पे लिखी हैं। सोचो, इस प्रकार की बातें कोई बहन अपनी बहन का घर खराब नहीं कर सकती। प्लीज़ दूसरे चैनल पर जाएं, क्योंकि चैनल पर सिर्फ सच चलता है। आए हाय, आए हाय, झूठ की दीवानी ने क्या मुखौटा पहन रखा है, सच का मुखौटा। तो सच बता दीजिए ना कि जिज्जा जी ने कहा, छोटकन्नी ने कहा, फिर जिज्जा ने कैसे मारा, फिर कैसे धक्का मुक्की हुई, उसके पीछे की वजह बता दीजिए ना। सच चलता है ना इस चैनल पे, सच ही बोलिए, झूठ मत बोलिए कतई। हम सच सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर बकवास मत करना, इस फैमिली को खुश रहने दो। आए हाय, कितना ज़्यादा खुश है भैया। इनकी फैमिली ऐसा खुश नहीं रहती है। जब किसी को गाली गलौज होता है, मार धाड़ होता है, तब बहन खुश रहती है। तुझे किसने बताया कि बहन ने बहन का घर खराब किया? तेरा तो तू निकल यहाँ से, खराब कर दिया तूने। सही कह रहे हो आप। तो भाई कुल मिलाए के लगातार बार कम से कम ना 14 लोग आ गए लड़ने जिज्जी के एवज में। मैंने कहा ना, ये टरू वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं। इनके घर परिवार में जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सिर्फ जिज्जी के लिए तत्पर रहते हैं। किसी ने लिख दिया तू तो बंदरी लगती है। यहाँ पर भी रिप्लाई आएगा, हाँ अच्छा तुझसे कम नहीं लग रही, तू तो ज़्यादा बंदरी लगती है। कहने का इनका यही मतलब था। तो जिज्जी को इस वीडियो में भी भर के ना खूब सारा प्यार में लिखा है। और एक लोगों ने तो लिख दिया कि भैया तुम ना डिप्रेस लग रही हो, भले तुम खुशी उशी झाड़ रही हो, भले तुम हंस के दिखा रहे हो, इधर उधर की बातें कर रही हो जानबूझ के, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर डिप्रेशन ही डिप्रेशन। और इससे एग्री करते हैं 196 लोग। आप अपनी बहन को, अपने माँ को समझाया नहीं, उसका घर थोड़ा सा चलाते समझाते उसका घर बर्बाद होता जा रहा है, वो अपने घर होते। अब कहाँ बात कर रही हो, किससे उम्मीद कर रही हो कि ये घर बसाएंगी, ये समझाएंगी? भाई साहब, इन्होंने तो मम्मी जी के मुंह में कैमरा घुसेड़ के ऐसी बातें बोलवाई हैं, कीचड़ से, कचरा से, बच्चे के मुंडन में कहा जाना है,
और उसमें कहाँ जाना है, छठी में कहाँ जाना है, लुट जाएगा भाई, ओवर टाइम करना पड़ जाएगा भाई को, वह सारी चीज़ें आप भूल गए, यहाँ पर आके ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना। तो तमाम लोग अभी भी कह रहे हैं वेयर इज़ योर हस्बैंड, जिसकी आज एनिवर्सरी है। पर एतिन बच्ची नहीं है, सही बात है, जो किसी की बातों में आ जाएगी। कोई किसी का घर खराब नहीं करता, ओके, सबके पास दिमाग रहता है। यहाँ पर जिज्जी के ना सब्सक्राइबर्स आ गए कि देखो इस प्रकार का इल्ज़ाम न लगाओ, पर एतिन कोई छोटी बच्ची है, बड़ी हो गई है, उसके दिमाग है, अपना सही गलत का फैसला ले सकते हैं। मैं भी कहती हूँ, माना कि इन्फ्लुएंस करती है बड़कन्नी जिज्जी, पर परेतिन की आंखें नहीं खुली, अंता चक्षु नहीं खुले हैं। हाँ, अनयूज्ड दिमाग रखी हैं, पता नहीं बुढ़ापे में यूज करेंगे कि क्या यूज करेंगे। तो पूरे तरीके से बड़कन्नी भी जिम्मेदार नहीं, बड़कन्नी को कोई भड़का के तो देख ले। बाकी चीज़ों में छुटकन्नी बहुत होशियार हैं, बहुत शातिर हैं, लेकिन बस इसी चीज़ में आए कि इनका भोलापन निकल आता। बेचारी भोली है, बाकी लोग उसको पढ़ा देते हैं। अरे इतनी चालाक, इतनी शातिर, इतनी चतुर है कि क्या ही बतावें हैं। पता होता है कब कहाँ का कैसे बोलना है, कब लोगों के सामने ना उसको एक रोने धोने की महिला का एक किरदार प्ले करना है, कब एकदम आग बबूला हो जाना है, कब एकदम सती सावित्री बन जाना है, कभी घर बसाना है, कभी ना जी आई एम हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मैं दूसरों की खुशी में खुश हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं लेट गो कर चुकी हूँ। है पर एतिन को बेहद अच्छे तरीके से पता है कि उसको कब कहाँ कैसे कौन सी परफॉर्मेंस देनी है। तो उसको बेवकूफ़ या मंदबुद्धि नहीं बोल सकते। सारा टिकरा तो बड़कन्नी पे भी नहीं फोड़ा जा सकता। बड़कन्नी अगर अपनी कोशिश कर रही तो तुम ना मुंह में खाती हो ना नाक में थोड़ी खा लेती हो, तो तुम्हें भी तो नॉलेज होना चाहिए। तो कुल मिलाए कि भाई साहब बड़कन्नी भी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं, क्योंकि भाई उनका जो वो होता है ऑर्डर या फिर उनका जो फरमान होता है वो आखिरी होता है इस घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए, ये तो सबको पता है। लेकिन इसी घर में कौन रहता है, बग्गा, उसने भी तो अपने हिसाब से चीज़ें करी, इन लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करने देता अपनी पर्सनल लाइफ में। तो छुटकन्नी भी ऐसा कर सकती थी, पर वो नहीं करती हैं, समझ गए ना आप। तो चलिए अब सब लोग दूर दूर रहें। दूर दूर रहने वाला भी डायलॉग मारा गया था उसी टाइम जब ये बैठे थे कि ये तेरा घर ये मेरा घर। छुटकन्नी को ये सब चीज़ें बड़ा मज़ा आ रहा था डिस्कस करने में कि काश हमारे भी ऐसे ऐसे घर होते। फिर बड़कन्नी ने तुरंत बोला हाँ होते, लेकिन शिमला में होते, और हाँ प्यार मोहब्बत बना रहे इसलिए दूर दूर होते। फिर एक हमारी छुटकन्नी ने पंच लाइन मारा कि मम्मी देख लो, ये तो ख्याल में भी ना हमसे दूर दूर रहना चाहती है, तुम पास घुसना चाहती हो तो उसकी क्या गलती है भाई साहब, हैं? वो जैसे रहना चाहती वैसे रहेगी। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। तो फाइनली ये लोग अब वहाँ से भी निकल चुके होंगे और इसके बाद आएंगे पटना। हम बोली हैं कि थोड़े दिन बाद हम पटना चले जाएंगे, फिर हम ये सब बहुत याद करेंगे, ये वारे या तारे ये नज़ारे हैं। और जो हमने किया है खासकर 10 तारीख का, वो तो भाई सुपर डुपर वाला प्रोग्राम था। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।